भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और महासमुंद कीर्तिमान स्थापित किया है। 8 में 8 भी हम जीते हुए हैं और इस बार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हस्त और कुटीर उद्योग के लिए बढ़ावा देने के लिए सिर्फ नारे लगाते रहे, काम नहीं किया। भूपेश के चेहरे में इतने दाग लग गए हैं कि वो दाग नहीं धुल सकते। झूठी घोषणाओं से भूपेश का पेट नहीं भरने वाला है। माताओं के साथ झूठ बोला था, शराबबंदी की बात झूठ बोला था, 10 लाख युवकों को रोजगारी भत्ता की झूठ बोला था, 2 साल का बोनस उसका झूठा वादा था। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ मौजूद हैं। महासमुंद में मोदी जी की सभा थी और मोदी जी की सभा में वो शामिल होने के लिए यहाँ पर आए थे। आज मोदी जी ने एक बात कही कि कांग्रेस का इतिहास बताता है कि कांग्रेस ने अभी तक लोकल फॉर वोकल के मामले में ना तो सोशल मीडिया में कुछ कहा, ना कोई अपील यहाँ पे की है। ये उन्होंने बात कही, क्या कहना है? आज का महासमुंद की सभा और एक प्रकार से मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जितने भी सभा मैंने लगातार प्रधानमंत्री जी के साथ किए हैं, आज जो ऐतिहासिक लोगों की उपस्थिति थी, जो ऊर्जा था, जिस प्रकार के गर्माहट का माहौल मैंने देखा, तो ये निश्चित है कि महासमुंद में ज़बरदस्त कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है और परिवर्तन की एक लहर अंदर ही अंदर चल रही है। और महासमुंद में शानदार रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और महासमुंद कीर्तिमान स्थापित किया है। 8 में 8 भी हम जीते हुए हैं और इस बार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये लोकल फॉर वोकल की बात की और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि कांग्रेस ने कभी सोशल मीडिया में अपील नहीं की लोकल फॉर वोकल के लिए। कांग्रेस को क्या मतलब है? कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना जानती है, मगर स्थानीय बुनकर, स्थानीय कामगार, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले। हम लोगों ने खादी और खादी से आधारित काम, स्कूल के ड्रेस को हमने कंपलसरी किया था, खादी का धागा उनको दिया था, उनको बुनकरों के कर्ज माफ़ किया था, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का काम किया था और इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिले, इसके लिए पूरे प्रयास हुए थे। मगर ये भूपेश सरकार में कभी भी ऐसे हस्त और कुटीर उद्योग के लिए बढ़ावा देने के लिए सिर्फ नारे लगाते रहे, काम नहीं किया। ये कांग्रेस जो सप्लीमेंट्री घोषणा पत्र ला रही, कल उन्होंने आपकी महतारी वंदन योजना की तर्ज पर एक योजना लाई है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम फॉर्म नहीं भराएंगे, सीधा महिलाओं को देंगे। ऐसा लगता है कि चुनाव तक और भी इनका आ सकता है पूरा? ये रोज सर्वे की रिपोर्ट देखता है भूपेश बघेल रात में और हार को देख के घबरा के रात सवेरे कोई न कोई नई घोषणा कर देता है। मगर भूपेश के चेहरे में इतने दाग लग गए हैं कि वो दाग नहीं धुल सकते। झूठी घोषणाओं से भूपेश का पेट नहीं भरने वाला है। पहले भी उसने 500 रुपया महिलाओं को देने का वादा किया था। 5 साल बीत गए, वो 500 रुपया कहाँ गया उसका कोई अता पता नहीं है। माताओं के साथ झूठ बोला था, शराबबंदी की बात झूठ बोला था, 10 लाख युवकों को रोजगारी भत्ता की झूठ बोला था, 2 साल का बोनस उसका झूठा वादा था। तो भूपेश बघेल के वादे कभी पूरे होते ही नहीं, झूठ पे आधारित है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के मातृ वंदना योजना से इतना घबरा गया है कि रातों रात फिर उसको घोषणा करना पड़ा और उसके भरोसा छत्तीसगढ़ की महतारी नहीं करेगी। आखिरी सवाल ये है कि मोदी जी आज थोड़ा सा इमोशनल भी दिखे। महासमुंद और छत्तीसगढ़ में गुजारे हुए दिनों को उन्होंने याद किया और साथ ही साथ सभा में जो मौजूद थे उन सबसे अपील की कि हर वर्ग में जाके मिले और हर वर्ग के लोगों को जय जोहार मेरा कहें। इसके बारे में मोदी जी की सभा लंबे समय तक छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और ये छत्तीसगढ़ की दृष्टि से आखिरी सभा चुनाव की दृष्टि से उनकी हुई है। तो ये ऐतिहासिक क्षण था उनके लिए और हम सब के लिए। और भावनात्मक रूप से छत्तीसगढ़ से आम आदमी से जुड़ने के लिए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को, यहाँ जो हजारों लाखों की संख्या में लोग आए हैं, मेरी तरफ से जय जोहार और राम राम बोलें। ये मोदी जी का संदेश है। चलिए, ये थे रमन सिंह जी और इन्होंने कहा है कि महतारी वंदन योजना और भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र है उससे भूपेश बघेल जो हैं वो थोड़ा सा बौखला गए हैं और सर्वे की जो रिपोर्ट आती है हर रात में जो आती है उसको देखकर वो फिर नई इस तरह की घोषणाएं करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोदी जी ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि उनका जय जोहार घर तक पहुँचाए और ये भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात का प्रण ले चुका है कि मोदी जी के संदेश को घर घर तक पहुँचाएगा। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 महासमुंद।